गुरुदेव के समक्ष कोई व्यक्ति पहुंच जाता है तो बहुत अच्छे से वो समझा देते हैं। एक बार एक व्यक्ति पहुंच गया, बोले महाराज आत्मा से बाहर आने पर लगता तो है कि मुझसे अपराध हो गया, लेकिन मैं अपने आत्मा में टिक क्यों नहीं पाता हूं। और आप लोग देखो, थोड़ा बहुत व्यवहार में आते हैं, किसी को उपदेश दे दिया, अपने आवश्यक पालन कर लिए, फिर पुनः पहुंच जाते लौट करके। तो ऐसी कौन सी वस्तु है जो हमें उसमें स्थिति नहीं रहने देती। हम तो ये जानते हैं कि अंतर्मुख से यार किसी का ध्यान नहीं लगता, तीर्थंकरों का नहीं लगा, लेकिन वो अंतर्मुख बार बार लौट के क्यों नहीं आता। ठीक है, एक अंतर्मुख हो गया, फिर बीच में विराम ले लें, फिर पुनः अंतर्मुख पर लौट जाएं। और आप लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है? तो गुरुदेव कहते हैं प्रवृत्तियों के कारण। नहीं, वो प्रवृत्तियां तो समझ में आती हैं, लेकिन प्रवृत्तियां होती क्यों हैं? बहुत अच्छा जवाब गुरुदेव कहते हैं, सबके सीखने लायक है, हम लोग के लिए भी और आप लोगों के लिए। परिग्रह के बगैर प्रवृत्ति हो नहीं सकती। क्या कहा? परिग्रह के बगैर प्रवृत्ति हो नहीं सकती और प्रवृत्ति के बगैर चंचलता हो नहीं सकती। महाराज परिग्रह कौन सा? हम तो सब छोड़ने में लगे, परिग्रह त्याग प्रतिमा को लेने की बात कर रही है। परिग्रह का मतलब जो हमने आसपास जोड़ रखा है, दिखाई दे रहा है, वो ही नहीं, जो भी हमारे लिए अपने से बाहर ले जा रहा है। परि असमंतार ग्रहणाति इति परिग्रह, जो चारों तरफ से हमें घेरे रखा है, वो सबका नाम परिग्रह है। कोई भी विचार का परिग्रह हो, चाहे कोई संचार का परिग्रह हो, चाहे कोई आचार का परिग्रह हो, चाहे वो उच्चार का परिग्रह हो, या किसी प्रकार से संसार का परिग्रह हो, कोई भी परिग्रह हो जो हमारे लिए अपनी ओर खींचता है, वो सब परिग्रह है। उसी के कारण प्रवृत्ति होती है। तो फिर क्या किया जाए? अब यदि ठीक है, यदि आपकी बाहर प्रवृत्ति हुई है, बहिर्मुखी हुए नहीं कि कर्मों का बंधन तो पक्का। एकमात्र आप अपने अंदर में रह कर के ही अपने आप को कर्मों से बचा सकते हो। जैसे ही आप बाहर आए, कर्मों से लिपना तो पक्का। इसके लिए उदाहरण दे दिया गुरुदेव ने। देखो मतलब गुरुदेव कितनी कृपा करते हैं, आपको उस आत्मा की दुरूहिता को समझाने के लिए इतने छोटे छोटे उदाहरण आपके सामने रखते हैं। कहते हैं गुरुदेव सुनो, सुनना है? क्यों सुनना? क्या करोगे सुनने के बाद? महाराज आत्मा में जाएंगे, पक्का जाओगे? प्रयास तो करना, प्रयास नहीं शुरुआत तो करना। हो सकता है आपका प्रयास सार्थक होने लग जाए, लेकिन प्रयास सार्थक तब होगा जब उसकी जो आवश्यक सामग्री है वो आपके पास होगी। वो सामग्री क्या हम बाद में बताने वाले हैं, अभी सुन लो उदाहरण। नहीं तो महाराज जी आप उदाहरण नहीं बताओगे तो आपकी सामग्री सुनते वक्त भी हमारा ध्यान वहीं जाएगा कि उदाहरण कौन सा वो कच्चा सुन लो पहले, ताकि आप शांति मिल जाए आपको। तो गुरुदेव कहते हैं कभी आप होली पे गए हो बाहर? कहाँ महाराज जी होली पे कभी बाहर जाते हैं क्या? होली का त्योहार होता है कि नहीं होता? तो सारे त्योहारों पे अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं आप लोग। दुनिया में एकमात्र त्योहार है वो वही भारतीय त्योहार जिसमें कोई अच्छे कपड़े नहीं पहनता, जिसका नाम है होली। क्यों नहीं पहनता सब जानते हो। सबसे कम खर्चा कराता। नहीं महाराज बहुत खर्चा होता आजकल होली पे भी। नहीं, घर में भले ही होता, लेकिन घर से बाहर निकलने में नहीं होता, बल्कि जो पहले खर्चा करके रख लिया था उसको बाहर निकालने की बात होती है। ठीक है, अब जब होली में बाहर निकलते हो तो होली में बाहर निकलते वक्त क्या डर रहता है? क्या डर रहता है? कोई रंग ना लगा दे। मतलब आप बाहर निकले नहीं कि होली के दिन आपको रंगना पुतना पक्का। ऐसे ही उस आत्मा से बाहर निकले नहीं कि कर्मों से रंगना पुतना पक्का। जो व्यक्ति अपने आप को कर्म बंध से बचाना चाहता है वो अपने आत्मा रूपी घर में, निज घर में वास करना सीख जाए, कर्मों के बंधन से छूट जाएगा। नहीं है तो फिर होली, तो यहाँ की होली तो 365 दिन में एक बार आती है, लेकिन कर्मों की होली तो 365 दिन और 7 दिन और 24 घंटे और हर पल चलती रहती है। इस होली से बचाना चाहते हो तो बार बार उसमें आत्म तत्व को स्पर्श करने की आदत बनाओ।